नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीआर गुरुकुल में। ये आपका फेस्टिवल चैप्टर पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है और ये आपका फेस्टिवल चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें स्टार्ट करना था तमिलनाडु राज्य से। तो तमिलनाडु राज्य के प्रमुख त्योहारों को चलिए देखते हैं। तो यहाँ से पहला त्यौहार है तमिलनाडु राज्य का जलीकट्टू। जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। जलीकट्टू त्यौहार में आपका सांड को वश में करने वाला खेल खेला जाता है, जो पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल दिवस पर मनाया जाता है। तो पोंगल के तीसरे दिन मट्टू पोंगल दिवस पर आपका जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अगला त्यौहार है चिथिराई उत्सव। चिथिराई फेस्टिवल जो आपका है, यह भी आपका तमिलनाडु राज्य से ही एसोसिएटेड है। चिथिराई उत्सव जो है मदुरई में भगवान सुंदरेश्वर शिव के साथ देवी मीनाक्षी शक्ति के दिव्य विवाह को दोबारा मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो यह है चिथिराई उत्सव, जो कि आपका भगवान शिव और शक्ति देवी शक्ति के दिव्य विवाह को दोबारा मनाया जाता है इस त्यौहार में। और यह आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है तमिलनाडु का, वह है तमिल नववर्ष। तमिल नववर्ष आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तमिल नववर्ष तमिल कैलेंडर के पहले महीने चिथिराई के शुरुआती दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को पड़ता है। तो 14 अप्रैल को आपका तमिल नववर्ष मनाया जाता है। अगला जो आपका त्यौहार है यहाँ से, वो है पोंगल। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है, और जो भोंगी पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्नुम पोंगल के रूप में आपका मनाया जाता है। तो पोंगल जो आपका त्यौहार है, यह तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है और यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन आपका भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है, दूसरे दिन थाई पोंगल के रूप में, और तीसरे दिन मट्टू पोंगल के रूप में, और चौथे दिन आपका कन्नुम पोंगल के रूप में आपका यह पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अगला त्यौहार है अरुबाथु मूवर उत्सव। अरुबाथु मूवर उत्सव जो आपका है, अरुबाथु मूवर फेस्टिवल, यह प्रत्येक वर्ष तमिल महीने पंगुनी, मार्च और अप्रैल में आयोजित किया जाता है। तो तमिल महीना है पंगुनी, जो कि आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है। इस समय आपका आयोजित किया जाता है अरुबाथु मूवर फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में। अगला त्यौहार है यहाँ से कीर्तिगई दीपम त्यौहार। कीर्तिगई दीपम त्यौहार जो आपका है तिरुवन्नामलाई मंदिर में मनाया जाता है, जहाँ तिरुवन्नामाली पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल दीपक जलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका इस पहाड़ी आपका तिरुवन्नामाली पहाड़ी, इसकी चोटी पे एक विशाल दीपक जलाकर इस त्यौहार को मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। तो कार्तिक दीपम त्यौहार जो आपका है, यह एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। अगला त्यौहार है, अगला महोत्सव है महामहम फेस्टिवल। महामहम महोत्सव। महामहम महोत्सव 12 वर्ष में एक बार तमिल महीने मासी मार्च अप्रैल में होता है। तो यह आपका 12 वर्ष में एक बार तमिल महीने मासी फरवरी और मार्च में आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है महामहम महोत्सव। अगला जो त्यौहार है, अगला फेस्टिवल है तमिलनाडु राज्य का, वह है वलविल ओरी विच्छा। अरे वलविल ओरी विच्छा उत्सव, यह आपका त्यौहार है जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। यह अगस्त के महीने में कोल्ली पहाड़ियों में भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो यह अगस्त के महीने में कोल्ली पहाड़ियों में भव्य तरीके से आपका मनाया जाता है वलविल ओरी विच्छा महोत्सव। अगला त्यौहार है थाई पूसम। थाई पूसम जो आपका त्यौहार है, यह तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। थाई पूसम तमिल महीने थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो तमिल महीने है थाई, और थाई की पूर्णिमा को आपका थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। अगला राज्य है यहाँ से तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है, उसमें आपका पहला है बथुकम्मा त्यौहार। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आपका एसोसिएटेड है तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना राज्य का प्रमुख त्यौहार है बथुकम्मा त्यौहार। बथुकम्मा फूलों का त्यौहार होता है और इसे तेलंगाना के सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है, और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है यह त्यौहार बथुकम्मा त्यौहार। अगला त्यौहार है बोनालू त्यौहार। बोनालू त्यौहार आपका तेलंगाना राज्य का प्रमुख त्यौहार है, और इसे तेलुगु महीने आषाढ़ जून जुलाई के दौरान मनाया जाता है। तो इसे तेलुगु महीने आषाढ़ जून जुलाई के दौरान आपका बोनालू त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान भक्ति अपनी इच्छाओं की- अ, अरे
इस त्यौहार के दौरान भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी महाकाली की पूजा करते हैं। तो इस त्यौहार में आपका देवी महाकाली की पूजा की जाती है। अगला त्यौहार है सम का सम्मन का सरलम्मा जात्रा त्यौहार। यह आपका सम्मन का सरलम्मा जात्रा त्यौहार है, जो कि मेदराम जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। मुलुगु जिले के तड़वई मंडल के मेदाराम से शुरू होता है यह त्यौहार। यह एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के साथ माँ और बेटी सम्मन का और सरलम्मा की लड़ाई की याद दिलाता है। यह त्यौहार आपका संबंधित है एक मतलब कि अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी माँ और बेटी द्वारा, जिनमें आपका सम्मन का और सरलम्मा थी। ये दोनों मतलब माँ बेटियों का नाम है और इन्हीं की याद में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है और तेलंगाना राज्य में त्यौहार मनाया जाता है। अगला जो त्यौहार है तेलंगाना राज्य का वह है, ये तो भाई आपका रिपीट हो गया, कट कर दीजिए। यह है आपका पीरला पांडुका त्यौहार। पीरला पांडुका त्यौहार आपका यह मुहर्रम त्यौहार है और पीरला पांडुका को पीरों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अगला त्यौहार जो है तेलंगाना राज्य का वह है श्री कुरुमूर्ति स्वामी जथारा। श्री कुरुमूर्ति स्वामी जथारा त्यौहार आपका महबूब नगर जिले के श्री कुरुमूर्ति स्वामी मंदिर में मनाया जाता है और यह आपका तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला जो फेस्टिवल है वो है नागोबा जतारा। नागोबा जतारा आदिलाबाद जिले में गोंड जनजातियों के मेसराम कबीले द्वारा मनाया जाता है। तो यह आपका तेलंगाना राज्य का एक त्यौहार है जो कि गोंड जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। गोंड जनजातियों के मेसराम कबीले द्वारा आपका नगोबा जतारा त्यौहार मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल जो है अगला त्यौहार है वह है प्रताप रुद्र सिंह राय यात्रा त्यौहार। प्रताप रुद्र सिंह राय यात्रा त्यौहार जो आपका है यह तेलंगाना राज्य से एसोसिएटेड त्यौहार है और यह त्यौहार करीमनगर जिले के पास स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। तो प्रताप रुद्र सिंह राय यात्रा जो त्यौहार है यह करीमनगर जिले के पास स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। यह आपका एसोसिएटेड है तेलंगाना राज्य से। अगला राज्य यहाँ से है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के जो प्रमुख फेस्टिवल्स हैं उनमें आपका शामिल है खर्ची पूजा। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि फेस्टिवल है, इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। खर्ची पूजा इसका नाम इसलिए पड़ा ना कि समझ जाइए कि यहाँ पर 14 देवताओं की पूजा की जाती है और इसीलिए इसमें मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। और यह आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से, तो खर्चा मतलब कि पूरा लगेगा भाई, समझ जाइए। त्रिपुरा 14 देवताओं की पूजा करानी है। तो खर्ची खया उत्सव जिसे 14 देवताओं की पूजा के रूप में भी जाना जाता है जुलाई में अगरतला में मनाया जाता है। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आपका मनाया जाता है खर्ची पूजा। अगला जो त्यौहार है वो है अशोक काष्टमी। अशोक काष्टमी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। तो अशोक काष्टमी जो त्यौहार है आपका त्रिपुरा राज्य से एसोसिएटेड त्यौहार है। अगला त्यौहार है पिलक महोत्सव। पिलक महोत्सव आपका त्रिपुरा राज्य से एसोसिएटेड फेस्टिवल है और पिलक महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो पिलक महोत्सव आपका पिलक फेस्टिवल जो है आपका मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में फरवरी मार्च महीने में। अगला त्यौहार है निर्महल उत्सव। निर्महल फेस्टिवल जो आपका है प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में राजघाट और रुद्र सागर झील के मेला घर में मनाया जाता है। तो यह आपका राजघाट और रुद्र सागर झील के मेला घर में आपका मनाया जाता है निर्महल उत्सव, निर्महल फेस्टिवल, और यह आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से। अगला जो फेस्टिवल वो है गरिया पूजा। गरिया पूजा आपका एसोसिएटेड है त्रिपुरा राज्य से और गरिया पूजा बैसाख अप्रैल महीने के 7वें दिन 7 दिनों तक आयोजित की जाती है। तो गरिया पूजा जो त्यौहार है आपका 7 दिनों तक मनाया जाता है इस त्यौहार को। अगला राज्य यहाँ से उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का जो प्रमुख त्यौहार है यहाँ से वह है जागड़ा उत्सव, जागड़ा फेस्टिवल।
जागड़ा फेस्टिवल आपका जौनसार बावर क्षेत्र में महासु देवता के सम्मान में प्रत्येक वर्ष अगस्त में आयोजित किया जाता है। जागड़ा उत्सव आपका उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, इस बात को बस ध्यान में रखिएगा और ज़्यादा कुछ इससे आपसे पूछेगा नहीं। अगला त्यौहार है जानो पुण्य त्यौहार। जानो पुण्य त्यौहार भी आपका उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड एक त्यौहार है और इस त्यौहार में ना लोग अपने जनेऊ जो कि हिंदू पुरुषों द्वारा शरीर पर पहना जाने वाला एक पवित्र धागा होता है, उसको बदलते हैं। यह आपका जानो पुण्य त्यौहार। इस दिन चंपावत में लोकप्रिय बगवाल मेला भी आयोजित किया जाता है। तो इसी दिन आपका चंपावत में लोकप्रिय बगवाल मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला जो त्यौहार है उत्तराखंड राज्य का वो है कंडाली उत्सव, कंडाली फेस्टिवल। कंडाली फेस्टिवल आपका पिथौरागढ़ जिले का एक अनोखा त्यौहार है जो कंडाली फूल के खिलने के साथ मेल खाता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में खिलता है। और लोक कथा के अनुसार अगस्त और अक्टूबर के बीच मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दौरान महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पौधे को नष्ट कर देती हैं। तो लोक कथाओं के अनुसार अगस्त और अक्टूबर के बीच मनाए जाने वाले इस त्यौहार के दौरान महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से पौधों को नष्ट कर देती हैं। और यह आपका कंडाली जो फेस्टिवल है आपका कंडाली फेस्टिवल, यह एसोसिएटेड है उत्तराखंड से। अगला फेस्टिवल है उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड, वो है खतरुआ त्यौहार, खतरुआ फेस्टिवल। खतरुआ फेस्टिवल आपका उत्तराखंड राज्य का एक त्यौहार है और कुमायूं क्षेत्र में पशुपालक और कृषि समुदाय द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जो जीव जंतु है उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार में। अगला त्यौहार है टिहरी झील महोत्सव, टिहरी लेक फेस्टिवल जो आपका है, यह सांस्कृतिक रोमांच, कला और संगीत का एक बड़ा केंद्र है। यह महोत्सव भारत और एशिया का सबसे बड़ा झील महोत्सव है। एशिया का सबसे बड़ा झील महोत्सव है आपका टिहरी लेक महोत्सव और यह आपका उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड एक महोत्सव फेस्टिवल है। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो त्यौहार है वह है फूलदेई त्यौहार। फूलदेई फेस्टिवल जो आपका है यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। तो ये आपका एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है उत्तराखंड राज्य का फूलदेई त्यौहार। यह शुभ त्यौहार अच्छी फसल के लिए देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। तो यह जो त्यौहार है आपका, यह अच्छी फसल के लिए देवताओं के प्रति धन्यवाद या फिर श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यह त्यौहार आपका मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार, जो कि उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड है। अगला त्यौहार है नंदा देवी महोत्सव। नंदा देवी महोत्सव आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है और यह प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। नंदा देवी महोत्सव जो आपका है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाता है। अल्मोड़ा वह स्थान है जहां यह मुख्य मेला लगता है। तो अल्मोड़ा आपका एक स्थान है उत्तराखंड में जहां पर यह मेला आपका लगता है, नंदा देवी महोत्सव मेला। अगला त्यौहार है हरेला, हरेला और भिटौली त्यौहार। हरेला और भिटौली त्यौहार आपका उत्तराखंड के प्रमुख लोक त्यौहार हैं जो कुमायूं क्षेत्र में मनाए जाते हैं। तो ये कुमायूं क्षेत्र में आपके ये त्यौहार मनाए जाते हैं, हरेला और भिटौली त्यौहार। अगला त्यौहार है घुघुतिया त्यौहार। घुघुतिया त्यौहार आपका एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से और घुघुतिया त्यौहार कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। मकर संक्रांति को कुमाऊं में घुघुतिया गढ़वाल क्षेत्र में खिचड़ी संक्रांत या फिर गोल्डिया, गोल्डिया कहा जाता है इसे गढ़वाल के क्षेत्र में, और पूरे उत्तराखंड में इसे आमतौर पर उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। पूरे उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है। यह है घुघुतिया त्यौहार जो कि उत्तराखंड राज्य से एसोसिएटेड है। अगला राज्य यहाँ से उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं, प्रमुख फेस्टिवल्स है, उनमें आपका शामिल है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव आगरा में मार्च के महीने में आयोजित कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का सबसे प्रसिद्ध मेला होता है। तो ताज महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख महोत्सव है जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है मार्च महीने में। अगला जो महोत्सव है वह है गंगा महोत्सव।
गंगा महोत्सव पवित्र गंगा के तट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वर समता का सम्मेलन है। इसमें गंगा मैराथन, पारंपरिक खेल, देसी नौका दौड़, कुश्ती आदि शामिल है। तो कुश्ती जो भारतीय शैली कुश्ती होती है वो शामिल होता है। और गंगा महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। अगला त्यौहार है लठमार होली। लठमार होली जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रमुख त्यौहार है। लठमार होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो केवल उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से मथुरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित जो आपका बरसाना गांव है वहां पर मनाया जाता है। तो बरसाना गांव में आपका मनाया जाता है लठमार होली। ये है भाई इमेज में आप देख सकते हैं, ये ऐसे इस तरीके से मनाई जाती है लठमार होली। अगला राज्य यहाँ से पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल राज्य के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें आपका शामिल है दुर्गा पूजा। इसे आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इन यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में आपका शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है और यह पूरे भारत में मनाए जाने वाले नवरात्रि त्योहारों के साथ मेल खाता है। यह आपका सितंबर और या फिर अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है दुर्गा पूजा और यह पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला त्यौहार है पोइला बैसाख। पोइला बैसाख जो है आपका वह वेस्ट बंगाल का एक प्रमुख त्यौहार है। पोइला बैसाख बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है जो प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को पड़ता है। इस अवसर पर पारंपरिक बंगाली अभिवादन शुभो नोबो वोरसे, शुभो नोबो वोरसे आपका मतलब कि एक अभिवादन है, बंगाली अभिवादन है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष मुबारक। तो यह शब्द बोला जाता है वहाँ पर नए वर्ष के समय में, शुभो नोबो वोरसे। अगला जो त्यौहार है वेस्ट बंगाल का वह है भाई फोंटा। भाई फोंटा त्यौहार जो आपका है वह मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। भाई फोंटा इस त्यौहार को आपका बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा, कल्याण और सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। तो इस त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों के लिए मतलब कि उनके कल्याण और सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। ये त्यौहार जो है भाई फोंटा त्यौहार आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है रथ यात्रा। रथ यात्रा आपका इसे यह आपका महेश में रथ यात्रा गाड़ी उत्सव के नाम से जाना जाता है। भारत में दूसरा सबसे पुराना उत्सव है आपका रथ यात्रा। पुरी में रथ यात्रा के बाद यह दूसरा सबसे पुराना रथ यात्रा है भारत में और यह बंगाल में सबसे पुराना है। यह जुलाई महीने में मनाया जाता है आपका रथ यात्रा, यह जो है वेस्ट बंगाल की, इसे जुलाई महीने में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है यहाँ से कल्पतरु दिवस। कल्पतरु दिवस या फिर कल्पतरु उत्सव इसे कहा जाता है। यह एक वार्षिक धार्मिक त्यौहार है जो हिंदू धर्म के रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं और संबंधित रामकृष्ण मिशन के अनुयायियों के साथ साथ दुनिया भर में वेदांत सोसाइटी द्वारा आपका मनाया जाता है। तो यह आपका एसोसिएटेड है वेस्ट बंगाल राज्य से कल्पतरु दिवस, कल्पतरु उत्सव इसे कहा जाता है। अगला है रविंद्रनाथ जयंती। रविंद्रनाथ जयंती आपका वेस्ट बंगाल में बेसिकली मनाया जाता है और रविंद्र जयंती जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य में आपका मनाया जाता है। अगला यहाँ से अब आप हम लोग कवर करेंगे यूनियन टेरिटरीज जितने भी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जितने भी फेस्टिवल हैं, प्रमुख त्यौहार, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो प्रमुख त्यौहार है वह है ओसुअरी पर्व। ओसुअरी फीस्ट आपका है। ओसुअरी फीस्ट जो है निकोबारी जनजातियों के सदस्यों द्वारा परिवार के मुखिया की दिव्यंगत आत्मा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो यह है ओसुयोरी फेस्टिवल जो कि नागालैंड और अंडमान एंड निकोबार नहीं भाई, नागालैंड नहीं, ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है ओसुअरी फीस्ट। अगला जो फेस्टिवल है वह है द्वीप पर्यटन महोत्सव, आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। तो आइलैंड टूरिज्म महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी में उष्णकटिबंधीय स्वर्ग ट्रॉपिकल पैराडाइज अंडमान एंड निकोबार में शुरू होता है। यह 10 दिवसीय कार्निवल है जिसमें विभिन्न प्रदर्शन कलाएं एक अभिन्न अंग इंटीग्रल पार्ट बनते हैं।
ये आपका प्रमुख त्यौहार थे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के। अब हम लोग दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव जो आपका यूटी है, इसके प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके प्रमुख त्यौहार में आपका शामिल है बरस। बरस ज़्यादातर वारली और कोकना जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो वारली और कोकना जनजातियों द्वारा आपका मनाया जाता है बरस त्यौहार। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों दीपावली के समान होता है। तो यह जो त्यौहार है आपका बरस त्यौहार, यह दिवाली के समान होता है और यह आपका वाली और कोकना जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह दादरा एंड नगर हवेली दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एंड दीव का प्रमुख त्यौहार है। अगला जो त्यौहार है वो है मासी मागम त्यौहार। मासी मागम त्यौहार आपका दादरा एवं नगर हवेली में मासी महीने की पूर्णिमा के दिन जो फरवरी से मार्च के दौरान पड़ता है उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो यह आपका फरवरी से मार्च के दौरान आपका पड़ने वाला मंथ जो है मासी महीना, उसमें मनाया जाता है मासी मागम त्यौहार और यह दादरा एंड नगर हवेली का त्यौहार है। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला त्यौहार है विलियानूर मंदिरकार फेस्टिवल। अरे विलियानूर मंदिरकार उत्सव जो आपका है, यह विलियानूर मंदिरकार उत्सव मई महीने के मध्य में मनाया जाता है दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव में। अगला जो यूटी है वो है दिल्ली। दिल्ली में जो मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है उनमें आपका शामिल है सैर ए गुल फरोसा। सैर ए गुल फरोसा त्यौहार आपका दिल्ली में मनाया जाता है, दिल्ली में। और सैले गुल फरोसा जो त्यौहार है इसे फूल वालों की सैर का भी कहा जाता है, फूल वालों की सैर भी कहा जाता है। यह एक 3 दिवसीय उत्सव है जो आमतौर पर सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो यह आपका एक 3 दिवसीय उत्सव है जो कि आमतौर पर सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। अगला आईओटी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रमुख उत्सव है आपका महोत्सव है ट्यूलिप महोत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल आपका श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में मनाया जाता है। इस अवसर पर ट्यूलिप की विशाल विविधता प्रदर्शित की जाती है। तो इस अवसर पर आपका ट्यूलिप की विशाल विविधता को दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यह जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला जो त्यौहार है वो है नवरेह त्यौहार। नवरेह त्यौहार आपका जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। नवरेह को चंद्र नव वर्ष लूनर न्यू ईयर के रूप में भी जाना जाता है और यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा नवरेह त्यौहार। अगला यूटी है लद्दाख। लद्दाख में मनाया जाने वाला जो प्रमुख त्यौहार है उनमें आपका शामिल है तक थोक तसे चू त्यौहार। तक थोक तसेचू त्यौहार जो आपका है यह जुलाई अगस्त के महीने में तिब्बती कैलेंडर के 10वें दिन मनाया जाता है। तो यह जुलाई अगस्त महीने के तिब्बती कैलेंडर के 10वें दिन आपका मनाया जाता है तक थोक तसेचू फेस्टिवल। यह आपका लद्दाख से एसोसिएटेड है। अगला है यूरू कब गयात फेस्टिवल। यूरू कब गयात फेस्टिवल जो आपका है यह लामा यूरू में 2 दिवसीय उत्सव है जो जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है। तो यह लद्दाख लामा यूरू में मनाया जाता है यूरू कब गयात फेस्टिवल। अगला फेस्टिवल है गाथो नागरांग फेस्टिवल। अरे माथो नागरांग फेस्टिवल आपका है माथो रांगनांग फेस्टिवल। यह तिब्बती कैलेंडर के पहले महीने के 15वें दिन लद्दाख के माथो मठ में मनाया जाता है। तो माथो नागरांग जो महोत्सव है आपका उत्सव है, यह त्यौहार आपका मनाया जाता है माथो मठ में लद्दाख राज्य में। अगला त्यौहार है दोस मोचे फेस्टिवल। दोस मोचे उत्सव जो आपका है दोस मोचे उत्सव की शुरुआत लद्दाख के राजाओं ने की थी। तो यह आपका त्यौहार लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। अगला त्यौहार जो है यहाँ से वह है हेमिस महोत्सव। हेमिस महोत्सव भगवान पद्मसंभव के जन्म का जश्न मनाने के लिए इसे हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। तो हेमिस मठ लद्दाख में आपका लद्दाख का यह त्यौहार है और हेमिस मठ में आपका हेमिस महोत्सव आयोजित किया जाता है, हेमिस फेस्टिवल। अगला है लद्दाख का फसल उत्सव। लद्दाख का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, यह सितंबर के महीने में मनाया जाता है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव में मुखौटा और लोक नृत्य, थिएटर शो, स्थानीय हस्तशिल्प का
प्रदर्शन और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। तो इस त्यौहार में आपका इतने सारे इवेंट्स शामिल होते हैं। ये आपका एसोसिएटेड है लद्दाख राज्य से। अगला है सिंधु दर्शन फेस्टिवल। सिंधु दर्शन फेस्टिवल आपका एसोसिएटेड है लद्दाख राज्य से और प्रत्येक वर्ष जून के महीने में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय उत्सव है आपका सिंधु दर्शन। अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं यहाँ से, अब चलिए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ से त्यौहार है दीपावली। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार का नाम मिट्टी के दियो दीपा की पंक्ति अवली से लिया गया है। लेकिन दीपावली के दिन कौन दिया जलाता है भाई, लाइट सब लगाते हैं। जैन धर्म में दिवाली जो है भगवान महावीर के निर्माण का प्रतीक होता है। सिख धर्म में यह उस दिन का सम्मान करता है जब छठे सिख गुरु हरगोविंद जी को कारावास से मुक्त किया गया था। इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अगला यहाँ से जो आपका फेस्टिवल है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये था आपका दीपावली। अगला फेस्टिवल है यहाँ से गौरी हब्बा फेस्टिवल। गौरी हब्बा आमतौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और यह कर्नाटक और तमिलनाडु में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। उत्तर भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसे हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। तो हरतालिका तीज के नाम से इसे इन सभी भारतीय राज्यों में जाना जाता है। अगला त्यौहार है यहाँ से होली त्यौहार। होली जो कि आने वाली है, अब तो शायद मार्च महीने में पड़ती है ना। होली त्यौहार की पहली शाम को होलिका दहन या फिर छोटी होली के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन को होली कहा जाता है। अगले दिन को बड़ी होली कहा जाता है या फिर होली कहा जाता है। अगला त्यौहार है रामनवमी। रामनवमी एक त्यौहार है जो राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के जन्म का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, रामनवमी। अगला त्यौहार है दशहरा। दशहरा, जिसे विजयदशमी, दशहरा या फिर दशई के नाम से जाना जाता है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए आपका हर वर्ष मनाया जाता है। अगला त्यौहार है नवरात्रि उत्सव। नवरात्रि उत्सव राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है नवरात्रि उत्सव। और इसमें आपका डांडिया वांडिया खेला जाता है गुजरात राज्य में। आप लोगों ने मतलब कि वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स वगैरह। चलिए अगला जो त्यौहार है वह है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा त्यौहार प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आपका मनाया जाता है गंगा दशहरा प्रत्येक वर्ष। अगला जो त्यौहार है यहाँ से वो है पोला फेस्टिवल। पोला फेस्टिवल आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है जिसे किसान बैल की पूजा करके मनाते हैं। तो पोला त्यौहार आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है जिसमें किसान बैलों की पूजा करके मनाते हैं इस त्यौहार को। अगला त्यौहार है महावीर जन्म कल्याणक। महावीर जन्म कल्याणक त्यौहार आपका महावीर जयंती के नाम से भी जाना जाता है। 24वें और अंतिम तीर्थंकर सर्वोच्च उपदेशक महावीर के जन्म का यह जश्न मनाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। अगला त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो आपका है यह बैसाख महीने में आपका मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, जो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महासमाधि का प्रतीक का प्राप्ति का स्मरण कराता है। तो यह जो त्यौहार है आपका बुद्ध पूर्णिमा, यह मनाया जाता है बैसाख महीने में, जो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और महासमाधि के प्राप्ति का स्मरण कराता है। अगला त्यौहार है मिलाद उन नबी, जिसे ईद ए मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। यह मुसलमानों के लिए एक बहुमूल्य त्यौहार है जो पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं। तो जो पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाते हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगला त्यौहार है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक हिंदू त्यौहार है और यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला त्यौहार है ईद उल फितर त्यौहार।
ईद उल फितर रमजान के अंत को दर्शाता है, जो मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है। तो मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है ईद उल फितर त्यौहार। अगला है नागुला चविथी। नागुला चविथी जो है सांपों का त्यौहार इसे कहा जाता है। दीपावली के चौथे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, नागुला चविथी। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है लोसर त्यौहार। लोसर तिब्बत नववर्ष है, जो फरवरी महीने में मनाया जाता है। तो मतलब इस साल यह त्यौहार मनाया गया होगा फरवरी महीने में, नहीं मनाया जाएगा अभी। ये आपका 21 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है। यह सिक्किम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है लोसर त्यौहार। यह आपका तिब्बती नववर्ष है। अगला त्यौहार है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदू, जैन, बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीने में आपका मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा त्यौहार। अगला त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर श्रावण महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। इसे टाई ऑफ रोप त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। थ्रेड साथ ही रोप कुछ ऐसा ही, चलिए बाद में देख लेंगे उसे प्रश्न में। अगला जो त्यौहार है वो है ओणम महोत्सव, ओणम फेस्टिवल। ओणम महोत्सव मलयाली महीने चिंगम अगस्त सितंबर के दौरान आता है और यह प्रसिद्ध राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। यह त्यौहार आपका ओणम महोत्सव। तो यह मलयाली महीने चिंगम चिंगम अगस्त सितंबर में मनाया जाता है यह त्यौहार। अगला त्यौहार है काली पूजा। काली पूजा हिंदू महीने कार्तिक के अमावस्या को मनाया जाता है। तो यह एक हिंदू महीने कार्तिक के अमावस्या में मनाया जाने वाला त्यौहार है, पूजा है, जो है काली पूजा। अगला त्यौहार है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती जिसे गुरु पर्व भी कहा जाता है, और पहले सिख गुरु गुरु नानक के जन्म का जश्न मनाने के लिए यह त्यौहार आपका मनाया जाता है, यह दिन मनाया जाता है, यह जयंती। अगला है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा जो आपका, इसे बकरीद भी कहा जाता है, बकरीद के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम द्वारा अपने बेटे की बलि देने की इच्छा का सम्मान करता है यह त्यौहार। और इस्लामी चंद्र कैलेंडर में ईद अल अधा ईद अल अधा धू अल हिज्जा के 10वें दिन आपका पड़ता है यह त्यौहार, ईद अल जुहा त्यौहार। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो त्यौहार है वो है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे इसे ईस्टर से पहले शुक्रवार को यह दिन त्यौहार आपका मनाया जाता है, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे वह दिन है जिस दिन ईसाई प्रतिवर्ष ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने का स्मरणोत्सव मनाते हैं, स्मरण उत्सव मनाते हैं। अगला जो त्यौहार है यहाँ से वह है ईस्टर त्यौहार, ईस्टर फेस्टिवल। ईस्टर ईसाई चर्च का एक प्रमुख त्यौहार है, जो सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान रिसरेक्शन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, ईस्टर त्यौहार। अगला है क्रिसमस फेस्टिवल। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब यहाँ से हम लोग जितने भी धार्मिक त्यौहार हैं उनको चलिए देख लेते हैं लिस्ट वाइज। तो पहला आपका है जैन त्यौहार। जैन त्यौहार में आपका पर्युषण आ जाएगा, नंदीश्वर अष्टानिका आ जाएगा जो आपका है अष्टानिका त्यौहार। अगला है मस्त अरे महामस्तकाभिषेक त्यौहार आपका एक जैन त्यौहार है। मौन ग्यारस त्यौहार आपका एक जैन त्यौहार है। नवपद ओली त्यौहार भी आपका एक जैन त्यौहार है। अगला जो है यहाँ से वो है ईसाई त्यौहार। ये आपका जैन त्यौहार थे, ये आपका क्रिश्चियन फेस्टिवल है यहाँ से। इसमें आपका है ईस्टर त्यौहार, ईस्टर फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल, गुड फ्राइडे और हेलोवीन। हेलोवीन भी आपका एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है। अगला त्यौहार है, अगला यहाँ से जो त्यौहार है वो है सिख समुदाय का त्यौहार। सिख समुदाय के त्यौहार में आपका लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व, होला मोहल्ला, बंदी छोड़ दिवस जो कि कैदियों की रिहाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला जो कम्युनिटी है वो है बौद्ध कम्युनिटी। बौद्ध कम्युनिटी का जो त्यौहार है उनमें आपका शामिल है बुद्ध जयंती, सांकेन सांक्रान और द्रुगपा तसेजी, लहाबाब
दुचेन, लाहाबाब दुचेन और उल्बनम त्यौहार आपका है। अगला है सागा दावा, सागा दावा। ये सभी आपके प्रमुख बौद्ध त्यौहार हैं। अगला है पारसी त्यौहार, पारसी फेस्टिवल, जिसमें आपका नवरोज त्यौहार शामिल है। इसे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इससे प्रश्न बनता है। पतेती त्यौहार आपका पारसी फेस्टिवल है। खोरदाद साल जो फेस्टिवल है, यह भी आपका एक पारसी त्यौहार है। जारदोस्त नो डीसो जो फेस्टिवल है, जारदोस्त अरे जारदोस्त नो डीसो फेस्टिवल भी आपका एक पारसी फेस्टिवल है, पारसी त्यौहार है। अगला है मुस्लिम फेस्टिवल, मुस्लिम त्यौहार। तो ईद उल फितर आपका एक मुस्लिम त्यौहार है। ईद मिलाद उन नबी एक मुस्लिम त्यौहार है। सब ए बारात एक मुस्लिम त्यौहार है आपका। और ईद अल अदा एक मुस्लिम त्यौहार है। मुहर्रम भी एक मुस्लिम त्यौहार है। सब ए मिराज एक मुस्लिम त्यौहार है। और रबी अल अव्वल ये भी एक मुस्लिम त्यौहार है। मुस्लिम कम्युनिटी के ये सभी प्रमुख त्यौहार हैं। और यहाँ से जितना भी आपका थ्योरी पोर्शन है वे होता है समाप्त। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपका पहला प्रश्न यहाँ से क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द टर्म टाई ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे मैंने कहा था ना, ये आपका टाई ऑफ नहीं भाई, टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द है। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा आपका त्यौहार है रक्षाबंधन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बाण गंगा उत्सव जो आपका है फेस्टिवल, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है महाराष्ट्र मुंबई में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र मुंबई। अगला प्रश्न है यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2000 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम क्या है। तो यह त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला प्रश्न है चिथिरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जो चिथिरई फेस्टिवल आपका है यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग का आयोजन किया जाता है। तो लोकरंग जो त्यौहार है, लोकरंग उत्सव आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है। तो यह एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो बस्तर दशहरा जो आपका है यह संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ राज्य में आपका बस्तर दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है असम में बिहू उत्सव जो है आपका वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। तो असम में बिहू उत्सव जो आपका है यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, 3 बार। और 3 प्रकार के बिहू उत्सव आपके मनाए जाते हैं असम राज्य में। अगला जो यहाँ से आपका प्रश्न है पारो तसेचू, पारो तसेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है। तो पारो तसेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार आपका मनाया जाता है भूटान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, भूटान। अगला प्रश्न है कि हर साल मनाए जाने वाले गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है। तो यह आपके शास्त्रीय नर्तक थे ओडिसी नृत्य के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है। तो हेमिस महोत्सव जो आपका है यह एक बौद्धिस्ट त्यौहार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन आपका किया जाता है मेहसाणा गांव में, मेहसाणा में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला किस त्यौहार बाराफात के नाम से जाना जाता है। तो मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला बाराफात त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मिलाद उन नबी त्यौहार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिलाद उन नबी त्यौहार। अगला प्रश्न है
फाजिल्का फाजिल्का विरासत महोत्सव जो आपका है, फाजिल्का विरासत महोत्सव जो कि कला, संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फाजिल्का विरासत महोत्सव जो आपका है, यह मनाया जाता है पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव कौन सा है? तो यह है आपका मोपिन उत्सव, मोपिन फेस्टिवल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव जो है वह मनाया जाता है अप्रैल महीने में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो भारत में उगादी जो त्यौहार है यह मनाया जाता है नववर्ष की शुरुआत के रूप में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह तेलुगु नववर्ष है आपका उगादी त्यौहार, जो कि पहले मैंने बताया था आपका आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो यह त्यौहार है आपका पोला फेस्टिवल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पोला फेस्टिवल। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो यह आपका है अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची फेस्टिवल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? तो किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चापचर कूट फेस्टिवल को आपका कहा जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल। अगला प्रश्न है यहाँ से, तिरुवातीर कली त्यौहार जो आपका है यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुवातीर कली त्यौहार जो आपका है यह मुख्य तौर पर मनाया जाता है केरल राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न है यहाँ से, सेकेरेन अरे सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है सेकेरनेई, और यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। तो यह आपका एक कितना 10 से 15 दिवसीय उत्सव है आपका। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 10 to 15 डेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि 14 देवताओं का भाई पूजा पाठ करने के लिए खर्चा लगेगा, तो ये आपका है खर्ची पूजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव जो है हर साल मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है। तो मैसूर दशहरा महोत्सव जो आपका है यह कर्नाटक में मनाया जाता है और यह एक 10 दिवसीय त्यौहार है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 10 डेज। अगला प्रश्न है यहाँ से, तोर गया एक डैश दिन का मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो तोर गया जो आपका है यह एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया भी था कि भाई अगर कोई ऑप्शन में ना समझ में आया ना तो तीन आप समझ अरे जो 3 दिन दिया हो उसे आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी त्यौहार है वो आपके 3 दिवसीय त्यौहार ही हैं। अगला प्रश्न यहाँ से, स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था। तो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है यह आयोजित किया गया था आपका लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में आपका जाना जाता है यह है चाकन गान नगाई त्यौहार। चाकन गान नगाई त्यौहार को आपका शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। अगला त्यौहार है यहाँ से, अगला प्रश्न है आपका, मेदराम जतारा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक डैश दिवसीय लंबा त्यौहार है। तो मेदाराम जतारा महोत्सव आपका जो कि कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है
यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 4 डेज फेस्टिवल। फसल उत्सव जो आपका है नबन्ना डैश में मनाया जाता है। तो नबन्ना आपका जो फसल उत्सव त्यौहार है यह मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो यह है छठ पूजा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा छठ पूजा। अगला प्रश्न है यहाँ से, सोंगक्रान एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है। तो सोंगक्रेन आपका एक बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार जो है आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू महीने डैश में मनाया जाता है। तो अरे भाई, गणगौर का जो वार्षिक त्यौहार है आपका राजस्थान का, यह आपका मनाया जाता है हिंदू महीने के हिसाब से चैत्र माह में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा चैत्र माह। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्यौहार है। तो महामस्तकाभिषेक एक यह किस समुदाय का त्यौहार है यह पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन समुदाय का त्यौहार है यह। अगला प्रश्न है, साजीबू चेराई ओबा साजुई अरे साजीबू चेराई ओबा त्यौहार उन लोगों का चंद्र नववर्ष त्यौहार है जो भारतीय राज्य डैश में सनम हिस्म के धर्म का पालन करते हैं। तो साजीबू चेराई ओबा जो त्यौहार है आपका यह मनाया जाता है मणिपुर राज्य के लोगों द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि करगा डैश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। देवी शक्ति के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो करगा त्यौहार जो आपका है यह मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। करगा त्यौहार और कर्नाटक में आपका मनाया जाता है, यहाँ से आप एसोसिएट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को देवी जो आपका है, तो नवरेह त्यौहार जो आपका है कश्मीर लोगों द्वारा मनाया जाता है और यह देवी सारिका को समर्पित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सारिका देवी को समर्पित एक त्यौहार है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए त्यौहार मनाया जाता है कश्मीर के लोगों द्वारा। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। आपका रिपीटेड प्रश्न है और इसमें आपका 14 देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा में। अगला प्रश्न क्या है कि 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है। तो 5 दिवसीय गंगा महोत्सव जो है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। चलो लोको उत्सव जो आपका है यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चलो लोको उत्सव, चलो लोको फेस्टिवल। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है। तो ग्रामीण ओलंपिक के नाम से आपका किस त्यौहार को जाना जाता है। यह आपका किला रायगढ़ खेल महोत्सव, किला रायपुर अरे रायगढ़ नहीं, किला रायपुर खेल महोत्सव आपका है। किला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल आपका है जिसे रूरल ओलंपिक भी कहा जाता है, ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। तो असमिया नववर्ष के प्रारंभ का आपका प्रतीक त्यौहार है बोहांग बिहू महोत्सव। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा बोहांग बिहू महोत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्यौहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण कराता है जो पूरे राज्य में मनाया जाता है। तो यह त्यौहार है आपका जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, यह है बाली यात्रा त्यौहार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा बाली यात्रा त्यौहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यह त्यौहार है देव दीपावली त्यौहार। देव दीपावली त्यौहार जो आपका है वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित जो फेस्टिवल है वह है टूसू फेस्टिवल। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, टूसू फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पीरला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है? तो पीरला पांडुगा के नाम से आपका जाने जाने वाला त्यौहार जो है वह है मुहर्रम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मुहर्रम त्यौहार को आपका पीरला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान पूली काली बाघ नृत्य कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है? तो बाघ नृत्य आपका कार्यक्रम जो है मुख्य आकर्षण होता है किस त्यौहार के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओणम त्यौहार। ओणम फेस्टिवल के दौरान पूली काली कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, चंग संग नृत्य जो आपका है डैश की चांग जनजाति द्वारा नौक्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है? तो नैक न्यूलम त्योहारों के दौरान आपका प्रदर्शित किया जाता है चंग संग नृत्य। यह आपका मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? तो माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका राजा परबा त्यौहार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस त्यौहार में सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास किया जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद भव्य दावत दी जाती है? तो यह त्यौहार है करवा चौथ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, करवा चौथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा इस्लामी नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो यह त्यौहार है आपका मुहर्रम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस्लामी नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है मुहर्रम त्यौहार। अगला यहाँ से मैच द कॉलम दिया है, मैच द कॉलम त्योहारों और उनके महत्व के साथ सुमेलित करें। तो जो आपका मुहर्रम त्यौहार है भाई, यहाँ से इसका क्या महत्व होता है ये हमें बताना होगा। तो मुहर्रम त्यौहार यहाँ पर आपका नया फारसी नव वर्ष होता है आपका मुहर्रम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा पहले का थर्ड, नहीं भाई रुकिए नहीं, ये तो आपका ताजिया प्रोसेसन होता है, इसमें पूरा नहीं दिया, इसे आप कट कर दीजिएगा। पहला जो आपका मुहर्रम ये आपका ताजिया प्रोसेसन है, और दूसरा आपका है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो आपका है ये फर्स्ट डे ऑफ सवाल है, सवाल का पहला दिन, इसे आपका ईद उल फितर के नाम से जाना जाता है। ईद उल जुहा जो आपका है सेक्रीफाइस ऑफ गोट और शिप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका मतलब भेड़ या बकरियों की बलि दी जाती है। और जो आपका नवरोज है यह एक पर्शियन फेस्टिवल है, तो डी का हो जाएगा थर्ड, और जो आपका सी है उसका हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन बी में, केवल ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मक्का की हज यात्रा किस इस्लामी महीने में की जाती है? तो मक्का की जो हज यात्रा है यह आपका किया जाता है धुल हिज्जा महीने में, इस्लामी महीने के धुल हिज्जा महीने में आपका मक्का की हज यात्रा की जाती है। अगला प्रश्न है, उस त्यौहार का नाम क्या है जो पैगंबर मोहम्मद के जन्म और जीवन का प्रतीक है? तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म और जीवन का प्रतीक जो त्यौहार है वह है मिलाद उन नबी त्यौहार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मिलाद उन नबी। अगला प्रश्न है कि सप्ताह के किस दिन मुसलमान जुमे की सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं? तो सप्ताह के किस दिन मुसलमान जुमे की सामूहिक प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं? तो यह है आपका फ्राइडे, शुक्रवार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसे आपका जुम्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, स्वर्णारोहण की रात क्या है? स्वर्गारोहण की रात क्या है जब माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को मक्का से यरूशलेम ले जाया गया था और स्वर्ग में चढ़ाया गया था, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका कहा जाता है इसरा और मिराज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसरा और मिराज इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वार्षिक हज यात्रा मुख्य रूप से किस देश में की जाती है? तो वार्षिक हज यात्रा जो है मुख्य रूप से सऊदी अरब में की जाती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में उस महीने का क्या नाम है जिसमें रमजान के दौरान रोजा रखा जाता है? तो रमजान के दौरान आपका रोजा रखा जाता है रमजान महीने में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, रमजान।
अगला प्रश्न है, मुसलमानों द्वारा रखे जाने वाले उपवास के पवित्र महीने को क्या कहा जाता है? तो मुसलमानों द्वारा अरे भाई, मुसलमानों द्वारा रखे जाने वाले उपवास के पवित्र महीनों को आपका रमजान ही कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस त्योहार में जरूरतमंदों को दान ज़कात अल फितर देना शामिल है और इसे अक्सर उपवास तोड़ने का त्योहार कहा जाता है? तो यह है आपका ईद उल फितर त्योहार। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ईद उल फितर। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक त्योहार क्या कहलाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक जो त्योहार है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गुरु पर्व। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुरु पर्व। अगला प्रश्न है कि वैसाखी का त्योहार आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के किस तारीख को पड़ता है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो वैसाखी का त्यौहार है यह पड़ता है आपका 14 अप्रैल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला वार्षिक जुलूस किस लिए जाना जाता है? तो आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला वार्षिक जुलूस है जो यह जाना जाता है आपका गतका मार्शल आर्ट के नाम से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गतका मार्शल आर्ट। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिख त्योहार शीतकालीन संक्रांति को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इसमें आमतौर पर पवित्र नदियां या तालाब में डुबकी लगाना शामिल होता है? तो यह फेस्टिवल होता है माघी फेस्टिवल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, माघी त्यौहार। अगला प्रश्न है यहाँ से, हिंदुओं और जैनुओं के साथ साथ सिखों द्वारा मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार क्या कहलाता है जो गुरु हरगोविंद जी की कैद से रिहाई का प्रतीक है? तो इस त्योहार को आपका कहा जाता है दिवाली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, दिवाली। अगला प्रश्न है यहाँ से, बंदी छोड़ दिवस जो आपका है जिसे सिखों के लिए दिवाली के रूप में जाना जाता है गुरु हरगोविंद जी की किस किले में कैद से रिहाई की याद में मनाया जाता है? तो यह आपका था, रिहाई हुआ था गुरु हरगोविंद जी का। यह किला का क्या नाम था भाई? इसका नाम था ग्वालियर फोर्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर किला। अगला प्रश्न है कि कौन सा जैन त्यौहार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म का प्रतीक है? तो यह त्यौहार है महावीर जयंती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, महावीर जयंती। अगला प्रश्न है कि कौन सा जैन त्यौहार पर्युषण के अंत का प्रतीक है और क्षमा मांगने और देने का दिन है? तो क्षमा मांगने और देने का दिन होता है आपका, यह त्यौहार है पर्युषण त्यौहार के अंत का दिन। तो इसे आपका कहा जाता है अरे भाई समवत्सरी इसे कहा जाता है, समवत्सरी। अगला जो प्रश्न है यहाँ से कि जैन धर्म में उपवास और प्रार्थना के वार्षिक अनुष्ठान को क्या कहा जाता है जिसके दौरान क्षमा और अहिंसा पर जोर दिया जाता है? तो जैन धर्म में उपवास और प्रार्थना के वार्षिक अनुष्ठान को आपका कहा जाता है पर्युषण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पर्युषण। अगला प्रश्न है कि जैन उपवास अनुष्ठान का क्या नाम है जो आमतौर पर 36 घंटे तक चलता है, 36 घंटे तक चलता है और पर्युषण के आखिरी दिन समवत्तरी पर मनाया जाता है? तो समवत्तरी पर आपका मनाया जाता है, यह है परितक्रमण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, परितक्रमण। अगला प्रश्न है यहाँ से, कौन सा बौद्ध त्यौहार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञानोदय और मृत्यु निर्वाण का प्रतीक है? तो यह त्यौहार है वैसाख। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वैसाख। अगला प्रश्न क्या है, किस बौद्ध त्यौहार में बौद्ध भिक्षुओं को पुण्य प्राप्ति के रूप में भोजन की पेशकश शामिल है? तो यह फेस्टिवल होता है कथीना फेस्टिवल, कथीना त्यौहार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार जो है आपका बौद्धों द्वारा मनाया जाता है? तो यह त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो लुम्बिनी महोत्सव जो है आमतौर पर आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा धार्मिक व्यक्ति लुम्बिनी से जुड़ा है वह स्थान जहाँ त्यौहार आयोजित किया जाता है?
तो लुम्बिनी त्यौहार जो आपका है, तो यह जुड़ा है, धार्मिक व्यक्ति हैं लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस इस्लामिक त्यौहार को मनाने के रूप में मोहम्मद नबी के जन्म का जश्न मनाया जाता है और विभिन्न मुसलमान समुदायों के बीच मनाने का तरीका अत्यंत भिन्न होता है। तो यह फेस्टिवल आपका है मिलाद अल नबी त्यौहार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामिक पंचांग में 7वें पवित्र महीना है? तो इस्लामिक पंचांग में 7वां पवित्र महीना आपका कौन सा है? यह है रजब। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा रजब। अगला प्रश्न है कि इस्लामिक चंद्रक्लेन की किस रात को सब ए बारात, जिसे क्षमा की रात के रूप में जाना जाता है, मनाई जाती है? तो यह दिन आपका मनाया जाता है 15th नाइट ऑफ शबान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से हमारा ये जो फेस्टिवल चैप्टर है वो होता है समाप्त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।